नमस्कार। YouTube चैनल लर्निंग इंडिया बाय MSK में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियो लेसन्स में हमने सेंटेंस के बारे में सीखा था, जिसमें सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हमने सीखा है। अब इसमें आज का जो वीडियो लेसन है, इसमें हम यह देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कई पैटर्न के अनुसार पूछे जा सकते हैं। उसमें बड़ा सिंपल और पहला जो एक पैटर्न है कि सेंटेंस दिया होता है और उसके अंदर सेंटेंस का टाइप पूछ लिया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो लेसन में जैसा कि सीखा है कि सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो तरीके से करते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। यदि पर्सन अकॉर्डिंग टू फंक्शन पूछा जाएगा तो उसके अंदर ऑप्शंस हमें डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेंगे। और यदि पर्सन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो उसमें अपने ऑप्शन सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस, ये ऑप्शन हमें दिए हुए मिलेंगे। तो जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार हम कर देंगे। जैसे अपना पहला सेंटेंस देखिए, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, इस पत्र को तुरंत पोस्ट कर दीजिए, डाल दीजिए। अब यदि यह पर्सन अकॉर्डिंग टू फंक्शन पूछा जाता है, पर्सन कैसे पूछा जाएगा, विच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज गिवन सेंटेंस, यानी दिया हुआ सेंटेंस किस टाइप से का सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन यदि पूछना है तो वहाँ अपने ऑप्शन हमें मिलेंगे असर्टिव, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव। तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, तो वह कौन सा सेंटेंस होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसका जवाब हो जाएगा अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। और यदि इसी पर्सन को यानी इसी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस का टाइप पूछा जाता है तो ये अपना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। तो इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड और फाइनाइट वर्ब दी हुई है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हो जाएगा सिंपल। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है, व्हाट द थीव्स डिड विद द मनी इज नॉट नोन, कि चोरों ने धन से क्या किया यह ज्ञात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। यदि अकॉर्डिंग टू फंक्शन पर्सन पूछा जाता है तो क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट लगा हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है ये। और यदि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास है, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं तीसरा सेंटेंस जो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, राम रैन फास्ट बट कुडंट कैच द ट्रेन, राम तेज दौड़ा परंतु रेलगाड़ी को पकड़ नहीं पाया। अब बात करें यदि अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस का कौन सा भेद है, ये कौन सा टाइप है, तो ये अपना एक बार फिर से असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव कह लो या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। और यदि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यह जो सेंटेंस का कौन सा टाइप है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों इंडिपेंडेंट है, अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंबाइन किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है अपना कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। अब एक तो पैटर्न इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा जो पैटर्न है एग्जाम्पल नंबर 4th और 5th में जो दिया गया है, या कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे दिए जाते हैं, यानी अव्यवस्थित वर्ड्स लिखे होते हैं और उनसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो यानी कि वर्ड्स को व्यवस्थित करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो इसमें हम मीनिंगफुल सेंटेंस जब बनाएंगे तो प्रत्येक जो वर्ड दिया हुआ है उसको अच्छे से चेक करके सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है,
उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखेंगे और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या कोई फ्रेज वगैरह दिया हुआ है वह देखेंगे। अब देखिए इसमें हिज एल्डर्स बॉय ओबे शुड ए गुड, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें देखो ए गुड बॉय, ये अपना हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद शुड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब ओबे, ए गुड बॉय शुड ओबे और हिज एल्डर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वर्ब के बाद आ जाएगा हिज एल्डर्स, ये इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। कई कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे स्टेट है या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम्स हैं या एसएससी के एग्जाम्स हैं। तो इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, वेंट टू ए फ्रेंड्स डॉग सी सीता एंड रवि। अब मीनिंगफुल सेंटेंस इसका बनाना है तो सब्जेक्ट इसका अपना हो जाएगा सीता एंड रवि। अब देखिए इसमें वर्ब वेंट टू और सी, तो देखिए वेंट टू ये फाइनाइट वर्ब है, वेंट टू, और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब है सी, टू सी इन्फिनेटिव हो गया, टू सी। सीता एंड रवि वेंट टू सी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए फ्रेंड्स डॉग, ए फ्रेंड्स डॉग। ये अपना मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। एक इस पैटर्न से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो दो एग्जांपल्स हैं, इसमें जो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस या व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम पिछले वीडियो लेसन्स में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें प्रेडिकेट की पहचान कर लो, सब्जेक्ट की पहचान कर लो। अब जैसे ये सेंटेंस, द लैंडलॉर्ड्स ऑफ मद्रास वर वेरी प्रोस्पर्स, मद्रास के जमींदार बहुत संपन्न थे। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है अपना द लैंडलॉर्ड्स ऑफ मद्रास हो गया, ये तो सब्जेक्ट है। और वर वेरी प्रोस्पर्स, सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वह प्रेडिकेट होता है। तो लैंडलॉर्ड्स ऑफ मद्रास ये अपना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पूछे तो ये आंसर हो जाएगा, यदि प्रेडिकेट पूछे तो वर वेरी प्रोस्पर्स हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, द वाइल्ड बीस्ट्स इन स्मॉल केजेस आर ए सॉरी साइट। अब देखिए यहाँ व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, द वाइल्ड बीस्ट्स इन स्मॉल केजेस, ये अपना सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। अब यहाँ देखिए एडवर्ड इसका नाउन है बीस्ट्स, और वाइल्ड ये हो गया अपना एडजेक्टिव, और द ये हो गया डिटरमिनर, और इन स्मॉल केजेस ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यानी ये सारे वर्ड्स मिलकर सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है इस सेंटेंस का वह प्रेडिकेट हो गया। तो इसका प्रेडिकेट हो जाएगा आर ए सॉरी साइट। इसमें और कुछ पैटर्न्स देखते हैं इसी में। अब जैसे आगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला जो पैटर्न है इस चैप्टर से, वही है कि सेंटेंस के अंदर वर्ड या वर्ड्स को अंडरलाइन करके ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस, कि अंडरलाइन किया गया वर्ड या वर्ड्स है वह क्या है, सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट में और आगे क्या है उसका एनलार्जमेंट देखें तो, या प्रेडिकेट में क्या है, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट्स है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। इस तरह से क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। कुछ देखिए एग्जाम्पल्स हैं इसमें यहाँ, जैसे ये अपना है नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज प्लेइंग हॉकी ऑन द प्लेग्राउंड, कि मेरा भाई मैदान पर हॉकी खेल रहा है। अब देखिए यहाँ माई अंडरलाइन किया गया है, तो माई यहाँ क्या है, अपना सब्जेक्ट है या माई ब्रदर। अब यहाँ सब्जेक्ट टू वर्ड्स है, यदि टू वर्ड सब्जेक्ट है उसमें मेन वर्ड तो होता है नाउन, यहाँ ब्रदर नाउन है अपना, और इसको जो क्वालिफाई कर रहा है टू वर्ड सब्जेक्ट में उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफायर, क्वालिफायर।
तो अपना यहाँ माई क्या है, क्वालिफायर है। इसी तरह ऑन द प्लेग्राउंड, इसको अंडरलाइन किया गया है। ऑन द प्लेग्राउंड इस सेंटेंस में क्या है, एडवर्बियल है। एडवर्बियल हो गया ये स्थान के बारे में, समय के बारे में आदि बताता है। और फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द गुड लुकिंग टीनेजर ड्राइव्स ए स्कूटर। तो यहाँ गुड लुकिंग इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया, हमें बताना है कि ये वर्ड क्या है इस सेंटेंस में। अब देखिए, द गुड लुकिंग टीनेजर ये अपना सब्जेक्ट है और ये अपना सब्जेक्ट 3 वर्ड से मिलकर बना है। 3 वर्ड से है तो मेन वर्ड इसका हो गया टीनेजर, नाउन। अब जो नाउन के साथ लगा हुआ या नाउन के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड है वह होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ अपना गुड लुकिंग क्या है, एडजेक्टिव है। और जो तीसरा वर्ड है ये होता है डिटरमिनर। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ही बिकेम ए नेशनल हीरो। वह एक नेशनल हीरो बन गया। अब यहाँ ही अपना सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब हो गई और ए नेशनल हीरो इसको अंडरलाइन किया गया। ये बताना है कि सेंटेंस में क्या है। अब देखिए, अब क्रिया का यानी वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट इस पर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये चेक करो इसमें कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह सब्जेक्ट के इक्वल होता है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट के इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। यानी ही ए नेशनल हीरो हो सकता है या नेशनल हीरो ही हो सकता है। अगर इस तरह से जो इक्विवेलेंस जहां हमें मिलती है वह कॉम्प्लीमेंट्स होता है। तो यहां अपना ये नेशनल हीरो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में ये क्योंकि हमें ही के बारे में बता रहा है, ही यहाँ सब्जेक्ट है तो ये अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिस्टर शर्मा टीचेज एस इंग्लिश, या इंग्लिश अंडरलाइन किया गया है। अब देखिए मिस्टर शर्मा या अपना सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है। अब एस हमें यानी पढ़ाया किसको जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है। और क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश, यानी इस पर भी क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब में हम होम जोड़ें यानी किसे पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब में क्या जोड़कर पर्सन करें तो उसका जो जवाब आएगा वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है द मेंबर्स इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। अब द मेंबर्स यहाँ अपना सब्जेक्ट है, कार्य को करने वाले हैं, इलेक्ट ये अपनी वर्ब है, हिम किसे इलेक्ट किया, हिम को किया, तो ये अपना हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेक्रेटरी, अब देखिए सेक्रेटरी ये जो वर्ड है इस पे क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं जा रहा है, डायरेक्ट प्रभाव इस पर नहीं जा रहा है, तो ये क्या है अपना कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो दूसरा तरीका लगाएं तो हिम सेक्रेटरी हो सकता है, सेक्रेटरी हिम हो सकता है, दोनों में इक्विवेलेंस मिलती है। और जिसमें इक्विवेलेंस ना मिले वे ऑब्जेक्ट होते हैं और जिनमें इक्विवेलेंस मिलती है वे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यह देखने के लिए देखो सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, हिम को, और हिम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है, तो ये अपना है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसके बाद इसमें एक पैटर्न और है जिसके तहत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर या सेंटेंस का पैटर्न पूछ लिया जाता है कि ये सेंटेंस है या किस पैटर्न पर है या किस स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो आगे के जो 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये हम पैटर्न के बेस पर करके देखेंगे। अब जैसे सुधीर इज ए स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए सुधीर यहाँ सब्जेक्ट है तो ये
सब्जेक्ट को हम लिख देंगे एस। इज ये बी वर्ब है तो ये हो गया वी। एस स्टूडेंट क्या है? यह है कॉम्प्लीमेंट। क्यों? ये सेंटेंस को पूर्ण कर रहा है, पूरक है। सुधीर स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट सुधीर हो सकता है, यानी इक्विवेलेंस है दोनों में, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट में ये सुधीर के बारे में बता रहा है, सुधीर यहाँ अपना सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हम लिखेंगे एस सी। और एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये स्थान बताया है कि स्टूडेंट कहाँ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये एडवर्बियल हो जाएगा अपना। तो इसका जो पैटर्न है सेंटेंस का SVSCA या SC की जगह कई बार C भी लिखा जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही ऑलवेज ब्रिंग्स स्वीट्स ऑन दिवाली। अब सब्जेक्ट हो गया अपना ही, ऑलवेज क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये है एडवर्ब। ब्रिंग ये क्या है? अपनी वर्ब है। स्वीट्स यहाँ क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है, क्या लाता है? मिठाइयाँ लाता है, तो ये हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑन दिवाली, दिवाली पर, ये है ना समय की बात कर रहा है, तो ये अपना हो गया एडवर्बियल। तो इसका जो पैटर्न है सेंटेंस का SAV, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल ए, ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये, दे मेक हिम द एडिटर एवरी ईयर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया अपना दे, मेक ये है वर्ब, अब हिम ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। द एडिटर ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट इस पर नहीं जा रहा है। या देखिए हिम और एडिटर इनमें इक्विवेलेंस है, यानी हिम ऑब्जेक्ट, हिम एडिटर हो सकता है, एडिटर हिम हो सकता है, तो ये अपना है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में ये देखिए कि हिम को एडिटर बनाते हैं, यानी हिम यहाँ ऑब्जेक्ट और ये अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और एवरी ईयर ये अपना हो गया एडवर्बियल। तो इसका पैटर्न क्या होगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर कह लो या इसको सेंटेंस पैटर्न कर लो, सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस चैप्टर पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हमें ध्यान रखना, हमें प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट हमें अच्छे से आता है तो क्वेश्चंस परीक्षा में चाहे किसी भी तरीके से पूछे, हम उसका जवाब इजीली दे सकते हैं। तो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए।